हेलो बच्चों, कल तक मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में सेट के बारे में बताया था, सेट क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स के बारे में, ब्रैकेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले अगर 2-4 मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 3 बिलोंग्स टू, ऐसे लिखा हो 3 to 5, ऐसे, ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप मन में सोचिए कि ये सही है या गलत है। तो ये गलत है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 3 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मतलब उसे इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा एग्जांपल, -7 बिलोंग्स टू -2 to 9, ये ट्रू है या फॉल्स है? आप सोचिए। तो आप सोचिए -7 -2 के बहुत पहले आता है ना। नंबर लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इधर से -1 लाख कुछ ऐसा नंबर होता है, फिर इधर -100, समझ रहे हो ना, ऐसे कुछ चलता आता है। -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 है। तो -2 यहाँ आता है, देखो -7 इधर उसके बाहर है ना। ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे और आपसे इसी प्रकार का एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 -2 -3 -4, ये आप क्या बोलेंगे? अगर ये ब्रैकेट का यूज़ होता है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है, मतलब सिर्फ उसी नंबर की बात हो रही है, किसी बीच के किसी नंबर की बात नहीं हो रही, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। क्योंकि -2 तो इसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि -2 इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। उससे अगला एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 बिलोंग्स टू -1 to 3, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे -1 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? उस नंबर को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मतलब क्या होता है ब्रैकेट्स का, है ना। और ये अपना जान लीजिए कि ब्रैकेट्स का मतलब पता होगा तो ही आपको आगे के क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, ठीक है। अब इनइक्वालिटी में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने कल आपको 1-2 रूल्स बताया था कि अगर कोई एक नंबर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, है ना। ऐसे मैंने बताया था, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो अगर नेगेटिव साइन से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है ना। तो ये पहला मैंने रूल आपको बताया था जो आपको याद रखना है। a अगर ग्रेटर देन b है तो अगर CA से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि अगर C पॉजिटिव है, इफ़ C इज़ पॉजिटिव, मतलब C पॉजिटिव है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ भी ग्रेटर देन ही आएगा। लेकिन वही अगर C नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। C इज़ नेगेटिव, वही ऊपर वाली कहानी देखो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो रिवर्स हो गया था। तो सिर्फ -1 से नहीं, कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मीन्स ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ भी नंबर से आप इसमें अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि a इंटू बी अगर ग्रेटर देन 0 है, समझना ध्यान से, a इंटू बी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इससे ये पता चलता है कि या तो a भी पॉजिटिव है, या तो a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, और या तो a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव है कि नहीं। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव दोनों केस में आ सकता है, कि दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए। दोनों ही केस में क्या होता है? यही आता है, मतलब कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहता है। तो ये सिंपल रूल थे जो आपको नहीं भूलना है, इसके बारे में समझते रहना है, मतलब आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको वो इंटरवल के बारे में मैं थोड़ा और बताता हूँ कि कभी आपको x लेस देन इक्वल्स टू a दिखे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इधर कहीं a है और a से छोटे सारे नंबर्स की बात हो रही है। तो जब भी छोटे नंबर्स की बात करते हैं तो हम लोग लेफ़्ट साइड जाते हैं, मतलब बाएं तरफ जाते हैं, और जब बड़े नंबर की बात करते हैं, उससे ग्रेटर नंबर की बात करते हैं, तो राइट साइड जाते हैं। तो यहाँ पे x a से छोटा था, तो x के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे a को प्लॉट करेंगे और उसके लेफ़्ट के सारे नंबर को ले लेंगे, मतलब कि अपना आंसर हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे x बिलोंग्स टू। सबसे पहले देखो बिलोंग्स टू जब भी लिखते हैं और वो इंटरवल जो लिखते हैं, जो आपको मैंने ब्रैकेट के फॉर्म में बताया था, उसमें छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं। ये चीज़ याद रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि बड़ा नंबर पहले लिखेंगे छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, नहीं, वो गलत है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर छोटा नंबर है कौन सा, तो a से छोटा जितने भी नंबर है सबकी बात कर रहे हैं, मतलब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कभी रुकेगा ही नहीं, है ना। -1 लाख भी इसको सेटिस्फाई करेगा, -1 करोड़ भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि माइनस अनंत तक जाएंगे। मतलब कि अनंत सबसे बड़ा नंबर ही नहीं होता है, अनंत सबसे छोटा नंबर भी होता है। मतलब कि एक नंबर लाइन में अगर सबसे लेफ्ट साइड के नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो सबसे छोटा नंबर है, मतलब -∞। और अगर राइट के सबसे बड़े नंबर की बात कर रहे हैं तो वो +∞ होता है। दोनों में ये फ़र्क होता है, ठीक है, -∞ और +∞, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे समझ सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या, सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, -∞। और -∞ हो या +∞, जब कभी भी अनंत की बात होगी तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। अनंत पे कभी क्लोज्ड ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आप गांठ बांध लो, याद रखना कि अनंत पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। वहाँ से लेके कहाँ तक, a तक के सारे नंबर की बात हो रही है। और a पे क्या किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है। जब भी ऐसे डार्क सर्कल किया हो तो उसको हम लोग इंक्लूड बोलते हैं कि हाँ उसे भी लेना है। और जब कभी भी हॉलो सर्कल किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड, मतलब उसे नहीं लेना है। तो a को यहाँ पे इंक्लूड करना था तो a को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, भूलना मत कभी। आगे ये पहला केस था। दूसरा, अब ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a एंड लेस देन b। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो वापस से a b ऐसे प्लॉट करेंगे। a b कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अब a से लेके b तक तो ले लेंगे हम लोग, और b को देखो इंक्लूड नहीं किया है तो b को ऐसे हॉलो रखेंगे और a को ऐसे इंक्लूड कर देंगे, मतलब a को ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a to b, है कि नहीं। देखो a को इंक्लूड किया था तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट लगा, और b को इंक्लूड नहीं किया था तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको जो भी पॉसिबिलिटी हो रहा है सब बता रहा हूँ। तीसरा ये हो सकता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू b। यहाँ और लगा है, मतलब या तो ये सही है या तो ये सही है, मतलब ये भी अपना आंसर होगा, ऐसा होगा तो भी अपना आंसर होगा, ऐसा होगा तो भी अपना आंसर होगा। और यहाँ पे गिवन है कि b a से छोटा है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि b बड़ा है a बड़ा है, कौन सा बड़ा है, b a से छोटा है। तो देखो इधर कहीं b होगा, b छोटा है तो लेफ्ट साइड में होगा a के, तो x b से छोटा है और b के बराबर भी हो सकता है। क्यों बराबर हो सकता है, यहाँ पे बराबर का साइन है ना। यहाँ भी a बराबर हो सकता है x के, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन है। b नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर बराबर का साइन नहीं है, और a से बड़ा है, ऐसे ले लिया, ठीक है। मतलब कि ये और ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप। इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पे यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी और रहता है ना, यहाँ पे यूनियन लिखते हैं। अब ये पूरा आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, पूरा आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं, ये याद रखना। सबसे छोटा कौन सा है, -∞ से लेके कहाँ तक, b तक। क्या b को इंक्लूड करना है ना, बिल्कुल इंक्लूड करना है। यूनियन a को इंक्लूड नहीं करना है, से लेके कहाँ तक, सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी तक, और उसको क्लोज बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे आप, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, और ऐसे आपको चलो अब नंबर के फॉर्म में बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको कैसे प्लॉट करोगे, तो आप सबको पता है कि 1 4 से छोटा होता है, और 4 के भी बराबर, देखो यहाँ इक्वल्स टू का साइन है तो हो सकता है, और 1 के भी बराबर हो सकता है। तो दोनों पे डार्क सर्कल करेंगे, दोनों को पूरा डार्क कर देंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 to 4, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँ कि x इज़ लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो इसको भी प्लॉट करना उतना ही आसान है। इधर 2 होगा, इधर कहीं 3 होगा, सबको नंबर को ले लेता हूँ मैं, 7 9। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा एकदम
अच्छे से 2 और 3 के बीच जितना डिस्टेंस होगा 7 बहुत दूर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर हम लोग एक तरह से फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है ऐसे रैंडम सा हम लोग कोई ऐसे प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो 2 से छोटा है और 3 से बड़ा है, 7 से बड़ा है और 9 से छोटा है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 को इंक्लूड किया था, 3 को एक्सक्लूड किया था, यूनियन 7 to 9, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूँ, चलो x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड, और वाला बहुत ले, एंड वाला लेते हैं, x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब एंड का मतलब क्या हो जाता है कि x का ऐसा वैल्यू जो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं 1 से लेके 4 के बीच, पहले तो ये है 1 से लेके 4 के बीच, और उसके बाद क्या है, फिर 2 से छोटा। तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, ये भी एक इंटरवल हो गया, मतलब कि रेंज बोल सकते हो, बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं, कि दोनों को अब हम लोग अलग अलग लेवल पे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। अगर एक अलग लेवल मतलब कि एक को देखो यहाँ ऊपर थोड़ा रखा है ना, तो दूसरे को या तो उसके नीचे रखेंगे, यहीं तक हम लोग कर देंगे, या उसके ऊपर भी कर सकते थे। उससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। तो दूसरा क्या है, 2 से छोटा, 2 को भी इंक्लूड किया है। अब एंड का मतलब होता है कि दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा पार्ट है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ध्यान से देखो तो आपको वो पार्ट दिखेगा 1 से लेके 2 के बीच, ये वाला है कि नहीं, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि दोनों में है। ये चीज़ आपको हर बार सोचना है ना, ये चीज़ आपको हर बार सोचना है कि कैसे हम लोग आके रखे कि वो पार्ट दोनों में आ जाए, समझ रहे हो ना। क्योंकि आप 2 से इधर देखो, 2 से इधर का पार्ट देखो, तो सिर्फ क्या वो 2 से छोटा वाले नंबर में आता है, नहीं आता है ना। या तो 1 के इधर का पार्ट देखो, क्या वो 1 से 4 के बीच आता है, नहीं आता है। सिर्फ यही येलो कलर से जिसको मैंने किया है, सिर्फ वही एक ऐसा है जो कि दोनों में आ रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2, समझ रहे हैं आप। ऐसे बहुत सारे आपको मिल सकता है प्लॉट करने को। एक और मैं चौथा एग्जांपल देता हूँ, ऐसे है x इज़ बिटवीन 3 and 1 और x लेस देन इक्वल्स टू -3। अब इसको कैसे प्लॉट करते है ना, इसको कैसे करते, देखो 1 3 के बीच में, 1 and 3 के बीच में 3 को भी इंक्लूड किया है, 1 को भी इंक्लूड किया है, और -3 इधर कहीं होगा, -3 से कम कुछ, ठीक है। और बीच में क्या है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है कि दोनों में, दोनों को मतलब ले लेना है, एक ऐसा सेट ले लेना है जिससे कि या तो वो इसका पार्ट हो या तो वो इसका पार्ट हो, दोनों में से किसी भी एक का पार्ट हो। मतलब कि ये भी अपना आंसर हो गया और ये भी अपना आंसर हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, -∞ से। और हाँ, क्या -3 को इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू था, से -3 यूनियन 1 से 3 तक, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसा होता, अगर हाँ यहीं पे क्वेश्चन होता, इसी में थोड़ा चेंज करते हैं कि x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, तो क्या करते हैं, तो भी नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते, 1 3 है ना, 1 और 3 के बीच आ गया और -3 से छोटा ले लिया, ठीक है। अब एंड में तो क्या, दोनों में जो कॉमन है, तो एक ऐसा नंबर जो -3 से छोटा हो और 1 और 3 के बीच हो, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो ऐसे केस में हम लोग आंसर बोलते हैं नो सोल्यूशन, मतलब कि कोई आंसर नहीं आएगा। उसको गणित के लैंग्वेज में लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू 5, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको, x बिलोंग्स टू 5, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू 5 लिख दिया जाता है। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो एंड और में डिफरेंस समझो आप, मतलब एंड ये हो गया और ये हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ इससे रिलेटेड। x लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब इसको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1 से 4 के बीच, और 3 तो इधर कहीं होगा, 1 और 4 के बीच में। अब बताओ कौन सा पार्ट है जो दोनों में है। आई होप आप सबको ऐसे दिख गया होगा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है कि नहीं है। 1 C3 है जो कि दोनों में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 3। और इसी में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा पूछ दे आपसे कि x लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो उसको कैसे प्लॉट करते हैं देखो बताता हूँ मैं। 1 से 4 यहाँ पे प्लॉट करते हैं, और एंड में डिफरेंस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको यहाँ प्लॉट करते हैं और 3 से छोटा यहाँ प्लॉट करते हैं। अब दोनों यहाँ पे छोटा प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा सेट जो कि जिससे कि ये सब कवर हो जाए। देखो एक ऐसा सेट जिससे ये सब कवर हो जाए, कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये पूरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ से लेके इधर तक, सबसे पहले -∞ से लेके कहाँ तक, 4 तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे, एक ऐसा सेट जिससे कि वो पूरा कवर हो जाए। और का मतलब वही होता है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा अलग सा दिखता है, लेकिन आप अच्छे से देखते रहोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इंटरवल के बारे में समझे कि ये इंटरवल की कहानी होती है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आज आपको मैंने ये सब बताया, इसके आगे नेक्स्ट डे हम लोग और अच्छे से देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे इनइक्वालिटी को, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही आप देखते रहिए, सीखते रहिए, ओके। चलिए बाय बाय।